हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीडर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न हिस्ट्री मेजर और माइनर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम लोग आज का प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। तो हर प्रश्न की तरह सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय लिखेंगे ताकि हमारा आंसर अच्छा बनेगा और हमें अच्छा मार्क्स मिल सकेगा। तो हम लोग लिखेंगे परिचय में, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्यों ने लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। अंततः पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का पतन कर दिया। तो सबसे पहले आपको मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा परिचय लिखना है ताकि आपका जो आंसर होगा अच्छा बनेगा। तो जो मौर्य वंश था, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्यों ने लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 137 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद इस साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। तो जो अशोक था, अशोक भी मौर्य साम्राज्य का एक महानतम शासक माना जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद अगला मौर्य शासक बृहद्रथ बनता है। बृहद्रथ एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण से पुष्यमित्र शुंग ने इसका फायदा उठाया और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश का पतन कर दिया। यानी कि यहीं से मौर्य वंश का पतन हो जाता है। तो यह था थोड़ा सा परिचय, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। अगला पॉइंट हम लोग देंगे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। पहला पॉइंट हमारा है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। प्रारंभ में अशोक एक शक्तिशाली हिंदू सम्राट था, लेकिन आगे जाकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को संरक्षण देने, हिंदुओं के संस्कारों और बलि प्रथा पर रोक लगाने से ब्राह्मण अशोक के विरुद्ध खड़े हो गए। इस प्रकार से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो जो अशोक था, प्रारंभ में एक महानतम हिंदू सम्राट था। इन्होंने लगभग अपने पूरे जीवन काल में साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। इसी नीति को अपनाते हुए इनके जीवन काल में कलिंग युद्ध की घटना होती है, जहां पर लाखों लोग मारे जाते हैं, जिसको देखकर अशोक सहन नहीं कर पाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्होंने हिंदुओं का पक्ष छोड़ दिया, जिससे जो हिंदू ब्राह्मण थे इनके विरुद्ध खड़े हो गए और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा कारण हमारा है अशोक की अहिंसा नीति। अशोक ने युद्ध की नीति छोड़ अहिंसा की नीति को अपनाया, जिससे सैनिकों में सामरिक भावना तथा लड़ाई की क्षमता कम हो गई। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और यह पतन की गर्त में चला गया। तो जो अशोक था, इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चल दिया, जिसके कारण से जो अशोक था, इन्होंने सैनिकों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे सैनिकों की जो लड़ाई की क्षमता थी कम हो गई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर होते गया और इसका पतन हो गया। तो ये हमारा दूसरा कारण था, अशोक की अहिंसा नीति। यानी कि अशोक ने अहिंसा के मार्ग को अपनाया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तीसरा कारण हमारा है आर्थिक संकट। विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखने के लिए तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी सेना और नौकरशाही मौजूद थी। इसके ऊपर काफ़ी धन खर्च होता था। इसके अलावे अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को दान देकर अपना सारा खजाना खाली कर दिया था। इससे देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो जो मौर्य साम्राज्य था वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक बड़े विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी सेना और नौकरशाही मौजूद थी, जिसके ऊपर काफ़ी धन खर्च होता था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसके कारण से इन्होंने अपने राज्य का लगभग बहुत सारे खजाना बौद्ध भिक्षुओं को दान दे दिया था। दान देने के कारण देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि आर्थिक संकट मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। तो यह हमारा तीसरा कारण था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा कारण हमारा है पश्चिमोत्तर सीमा की उपेक्षा।
सम्राट अशोक देश और विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इतना उलझा रहा कि पश्चिमोत्तर सीमा पर ध्यान नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप जब ग्रीकों ने भारत पर आक्रमण किया तो यह मौर्य साम्राज्य के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। तो जो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, वह इधर से जल से, जो नीचे दक्षिणी क्षेत्र था वह जल से घिरा हुआ था, इधर उत्तरी सीमा में पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन जो पश्चिमोत्तर सीमा था, ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा था वह स्थलों से घिरा हुआ था, यानी कि स्थलों से सटा हुआ था। यही पश्चिमोत्तर सीमा से जो भी विदेशी आक्रमण थे भारत पर आक्रमण करते थे या भारत पर आकर प्रवेश करते थे। इतना होने के बावजूद भी पश्चिमोत्तर सीमा पर अशोक ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से जब ग्रीकों या यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा से भारत पर आक्रमण किया, तो यही आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कारण बन गया। ठीक है, तो यह हमारा चौथा कारण था, पश्चिमोत्तर सीमा की उपेक्षा, यानी कि अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमा पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो हमारा चौथा कारण था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का पांचवा कारण हमारा है अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य वंश में काफी महान शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए सभी अयोग्य थे। तो जो मौर्य वंश था इसमें चंद्रगुप्त और अशोक को काफ़ी महानतम शासक माना जाता है। इन्होंने अपने समय में अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। लेकिन जो अशोक था, यानी अशोक ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसकी मृत्यु के बाद जो भी शासक हुए, यानी कि जो भी अधिकारी इसके बाद आया, सभी अयोग्य थे, जिसके कारण से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि सही उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये हमारा पांचवा कारण था, ठीक है, अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। छठा कारण हमारा है अशोक का उत्तरदायित्व। सही मायने में अशोक ही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। उसने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दिया, जिसका असर सैनिक क्षमता पर पड़ा। अशोक के द्वारा बौद्धों का पक्ष लिया गया, जिससे ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप इसका शिकार मौर्य साम्राज्य को होना पड़ा। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो अशोक का उत्तरदायित्व भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, यानी अशोक ने साम्राज्यवाद की नीति को छोड़ दिया, युद्ध की नीति को छोड़ दिया, जिससे जो सैनिक थे कमजोर होने लगे। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी कि बौद्धों का पक्ष लिया। इससे ब्राह्मणों और हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और यही कारण धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। तो हमारा छठा कारण था अशोक का उत्तरदायित्व। अंत में आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखकर आपको जो होगा आंसर को एंड कर देना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है उपयुक्त सभी कारण किसी न किसी रूप से मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायित्व थे। इन सभी कारणों में अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ज़्यादा उत्तरदायित्व प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है और इसका आंसर एंड कर देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल बने तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सभी का आंसर चैनल में मिल जाएगा, जाकर उसको देख लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।